और इस बीच एनआईए ने पहलगाम हमले की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है। एनआईए के सूत्र ये बता रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा इस प्रारंभिक रिपोर्ट से होने जा रहा है। पहलगाम हमले की ये शुरुआती जांच रिपोर्ट आप कह सकते हैं जो तैयार है। हमले के पीछे लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी। आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में रची गई साजिश। हमले में आतंकी मूसा और तलहा की भूमिका। इतना ही नहीं, आतंकी पीओके में अपने हैंडलर के लगातार संपर्क में थे। हमले के वक्त पाकिस्तान से आतंकवादियों को ऑर्डर मिल रहे थे। आतंकवादी हमले में OGW ऑन ग्राउंड वर्कर्स की जो भूमिका है वो भी सामने आ रही है। इस हमले में स्थानीय लोगों की भूमिका पर शक है। आतंकियों ने बेताब घाटी में अपने हथियार छिपाकर रख दिए थे। एनआईए के डीजी के नेतृत्व में ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रही हूं। हमले के बाद एनआईए ने इस वारदात की जांच का जिम्मा लिया था और अब जो एनआईए की तरफ से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की साजिश के सबूत सामने आ जाएंगे। जांच में सामने आया आतंकवादियों ने हथियार जो हैं वो बेताब वैली में छिपा दिए थे। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में जो OGWs हैं उनका जिक्र भी किया गया है कि आतंकी हमले में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनका सहयोग, उनका साथ इन आतंकवादियों को मिला और इसी वजह से ऐसी दरिंदगी ये आतंकवादी करने में कामयाब हुए। ओवरग्राउंड वर्कर्स के कॉन्टैक्ट की एनआईए ने एक लिस्ट तैयार की है। OGW पर प्रशासनिक और अदालती कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और इसमें एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। 3D मैपिंग और जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, शुरुआती रिपोर्ट भी इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का हिस्सा है। मौके से मिली खाली कारतूस एफएसएल को भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र किया गया है। आतंकवादी पीओके में अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे, ये इस प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है। एनआईए के डीजी के नेतृत्व में बनी ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। डीजी एनआईए उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो बनी है वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। इस बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत और साथ ही पहलगाम से हमारे साथ इस वक्त अहमद बिलाल भी मौजूद हैं। जरा पहले बिलाल के पास आपको लेकर चलेंगे और बिलाल से ही जान लेते हैं ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एनआईए की तरफ से तैयार कर ली गई है। बिलाल, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो डीजी एनआईए के नेतृत्व में तैयार की गई है और इसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि इस पूरी कायराना आतंकी हमले के पीछे जो है वो आईएसआई और लश्कर और पाकिस्तानी आर्मी के सबूत जो है वो यहाँ पर जांच एजेंसियों को मिले हैं। क्योंकि आपको बता दें कि कल भी जिस तरीके से जो डीजी एनआईए हैं वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे और तकरीबन 3 घंटे तक पूरी घाटी का मुआयना जो है वो उन्होंने किया था और मौके पर जो खाली कारतूस जो है वो मिले थे उनकी भी जांच के लिए उन कारतूसों को जो है वो एफएसएल भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कारतूस जो है वो कहां पर निर्मित है। इसके अलावा जो बड़ी बात इस इनिशियल रिपोर्ट में कही गई है कि जो 2 आतंकी हैं हाशिम मूसा और अली भाई उर्फ तलहा, ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं और पीओके में इनका हैंडलर जो है वो वहां पर हैंडलर के निर्देश पर उन्होंने आतंकियों ने इस पूरी साजिश को जो है वो अंजाम दिया। और इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि डीजी एनआईए जो है वो भी इस वक्त अभी श्रीनगर में मौजूद हैं और पहलगाम आतंकी हमले में जो एनआईए के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा बाकी जांच एजेंसियों के जो अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी जो है वो डीजी एनआईए की ओर से जो है वो की जा रही है। एक रिव्यू मीटिंग जो है वो की जा रही है। तो लगातार जो है वो पहलगाम हमले की जो साजिश को बेनकाब करने के लिए जो जांच एजेंसियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं और एक बार फिर से आज भी वेस्टर्न घाटी में
जो 3D मैपिंग और मेटल डिटेक्टर के जरिए जो पूरी घाटी का मुआयना है वो किया जा रहा है, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी सामने आ रही है क्योंकि बैसरन घाटी के जो ऊपर का इलाका है वो बेहद घना जंगल है, कई गहरी गहरी गुफाएं हैं उसके अंदर। ऐसे में आतंकियों के भागने में और छिपने में वो जो भौगोलिक स्थिति है उनका कहीं ना कहीं उनको सहायता मिल रही है, जिस वजह से जो जांच एजेंसियां हैं वो मेटल डिटेक्टर और 3D मैपिंग के जरिए कोई भी छोटे से छोटा सुराग जो है वो तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है, ताकि जिससे जो आतंकी हैं उनके एंट्री और एग्जिट रूट का जो है वो पता लगाया जा सके। रुमाना, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।